गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपने लेसन में जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारणों के बारे में यहाँ तीन प्रकार से बताए गए हैं कि इसके तीन घटक प्रमुख बताए गए हैं। एक तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन तीनों के असर से ही जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो 2 नंबर के अंतर्गत महत्वपूर्ण ये तीन घटक हैं, आपको नोट्स में नोटेट करना है इन तीनों को, कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर तथा तीसरा प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। अब हम इन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के बारे में व्याख्या सहित। कई बार बोर्ड में पूछा गया है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की परिभाषाएं। तो देखिए, पहले जो दी गई है परिभाषा वो बता रही है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो प्रति हजार व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उनको जन्म दर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा 2 अंक की कई बार आ चुकी है। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। फिर है मृत्यु दर की, तो प्रति वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की संख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। ऐसे जैसे 1980 तक उच्च जन्म दर थी हमारी, शिक्षा का प्रभाव कम था, तो हमारे परिवार नियोजन की बातों का लोगों को ध्यान नहीं था, किंतु मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट बताई गई है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक बताया है प्रवास। अब देखिए, व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं, कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रवास, स्थान को बदल लेते हैं। प्रवास आंतरिक भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी। जैसे आंतरिक तो होता है देश के भीतर ही, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाना, एक शहर से दूसरे शहर में। तो आंतरिक वाले प्रवास में तो जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जनसंख्या नहीं बढ़ती है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय देखिए, जहाँ देशों के बीच जब लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस पर असर पड़ता है। आंतरिक प्रवास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, जिसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं लगता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या में वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण के घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि जैसे शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती है, शादी के बाद में महिला अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है तो उसको प्रवास कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, जैसे लोग गांवों को छोड़ करके शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, लोग रुचि कम रखते हैं गांव में। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनसंख्या घनत्व में भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं तो उनको जनसंख्या घनत्व के रूप में बताया गया है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है।
अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम यानी 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कि अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए लोग वहाँ कम बसे गए हैं। तो देखिए ये तालिका दी गई है जनगणना की, जो 1901 में हमारे प्रति वर्ग किलोमीटर में स्वतंत्र व्यक्ति थे, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई हमारा जनगणना, और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आ गए। तो ये जनसंख्या का घनत्व का आंकड़ा है। फिर देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, किंतु 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तालिका 12.6 भी राज्य स्तरीय जनसंख्या की घनत्व को प्रदर्शित करता है। ये जो असमान वितरण दिया गया है, ये अलग अलग अपने राज्य राजस्थान के अलग अलग जिलों के बारे में विस्तार से बनाया गया। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाले पहले स्थान पर है जयपुर। देखिए जयपुर में जनघनत्व ज्यादा है, 2011 में 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, और 2001 में 471 था। फिर सबसे कम तालिका में देखा जाए तो अपने 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में सबसे कम जैसलमेर का है। यहाँ कहते हैं 2011 में 2000 हमने पढ़ा था 2011, तो 2011 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 17 किलोमीटर सारणी दिया है, जबकि ये 2011 से पहले 2001 में केवल 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही था। तो जनघनत्व सबसे कम जैसलमेर में राजस्थान का, और फिर है जयपुर का सबसे अधिक। राजस्थान में जिलों में जनसंख्या घनत्व को संबंध में भारी असमानता बताई गई है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर जिले का है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है, जो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये इस सारणी से इन सब का आंकड़ा दिया गया है, ये महत्वपूर्ण दिया गया है। फिर अपने राजस्थान की मानचित्र में ये 13 जिले बताए गए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि किस दिशा में कौन सा जिला है। फिर नेक्स्ट बिंदु में दिया है आपके राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत की जनसंख्या घनत्व से कम है। तालिका राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में बताया गया है, अधिक से कम की ओर। सबसे ज्यादा जयपुर का और सबसे कम जैसलमेर का प्रदर्शित किया है पीछे वाली तालिका में। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व कम मध्यम है। पहाड़ी एवं कटे छटे पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो देखिए ये फिर आया आपके शब्द छिछली, जहाँ प्रमुखतः समतल क्षेत्र होता है, जहाँ अधिक जमीन नहीं रहती है उबड़ खाबड़, तो उसको छिछली कहा गया है, जो कम उपजाऊ होती है। और कम उपजाऊ में जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ होता है, ज़्यादा अधिक ऊंचाई भी नहीं होती है, तो इस प्रकार ये अपने राज्य की स्थिति भूमि से बताई गई है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। फिर है जनसंख्या समस्या, कि जनसंख्या बढ़ रही है तो एक समस्या भी बन जाती है, जिसके अंतर्गत कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। यह हमें पता है कि विश्व में भारत का स्थान दूसरा स्थान आता है, तो दूसरे स्थान के रूप में होने के कारण से हमारे जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि भी बहुत अधिक है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रमुख ये मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नोटेट कीजिए कि क्या क्या समस्या आती है। कि अधिक जनसंख्या के कारण भोजन है, कपड़ा है, आवास यानी रहने के लिए मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती है। वह अन्य भौतिक सुख सुविधाएं जैसे पीने के पानी है, बिजली है, यातायात है, आवास, रहने के लिए मकान है, इनकी समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है
तो रहने के लिए मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली सब समस्याएं ही बन जाती है। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है कि हमारी मृत्यु दर भी कम हो रहा है। मृत्यु दर कम होना बहुत अच्छी बात है, यानी देश के विकास में सहायता होती है। अगर ज्यादा मृत्यु दर रहेगा, ज्यादा अगर लोग मरेंगे तो देश विकास नहीं करेगा। परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है कि हमारे जन्म दर में भी कमी होनी चाहिए, जहां परिवार नियोजन और लोगों की शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाना होगा। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या से होने वाले दुष्परिणाम। तो देखिए, हमें एक तो जनसंख्या की समस्या से हमें निजात पाने के लिए सबसे कम जन्म दर को कम करना चाहिए और मृत्यु दर को भी कम करना चाहिए। पॉइंटेड जोर कीजिए आप, मृत्यु दर को बढ़ाना नहीं है। अगर मृत्यु दर को बढ़ाएंगे तो देश विकास नहीं करेगा। अतः हमारे दोनों पॉइंट सेम होंगे कि हमें जन्म दर को भी कम करना है और मृत्यु दर को भी कम रखना है। अगर आपने मृत्यु दर को अधिक बढ़ा दिया तो आपका पूरा उत्तर ही रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, अगला पॉइंट है आपके साक्षरता दर। देखिए, साक्षरता दर प्रमुखतः जहां हम शिक्षा अर्जित करते हैं उसके लिए साक्षर जितने लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पढ़ना जानता हो या लिखना जानता हो, उसको साक्षर बताया गया है। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा बोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है कि हमारे अब लोग पढ़ने लिखने लग गए हैं, पहले बहुत कम पढ़ते थे। तो साक्षरता में प्रमुख परिभाषा, जैसे साक्षरता दर किसे कहते हैं, 2 अंक की परिभाषा आ चुकी है बोर्ड में कई बार। तो आपको यही बताना है कि जो व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो और किसी भाषा को समझ करके पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको साक्षर कहा जाता है। जैसे हमारी साक्षरता दर का यहाँ दिया है कि भारत में धीरे धीरे साक्षरता बढ़ी। 2011 की जनगणना का आंकड़ा दिया गया है कि हमारे यहाँ साक्षरता दर 74.04% है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट्स में नोटेट कीजिए कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों की बताई है 82.14% और महिलाओं की बताई है साक्षरता में पढ़ी लिखी महिलाएं 65.46%। इसी तरह से जो 2011 का आंकड़ा प्रमुखतः बताया गया है राज्यों का, कहते हैं कि सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है केरल, जिसकी साक्षरता देखिए आप 93.91% है। सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य प्रमुखतः केरल है और सबसे कम साक्षर वाला राज्य है बिहार 63.82% है। तो बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं, सब राज्यों से कम बिहार में, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल में। इसी तरह से अपना आंकड़ा जाता है राजस्थान का। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया है कि 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। साक्षर जो है राज्य की साक्षरता दर 67% बताई गई है, 67.07%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% है और महिलाओं की 52.66% है। अब देखिए, राजस्थान पिछले 10 वर्षों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। कि हमारे अन्य राज्यों की तुलना की जाए तो राजस्थान भी बहुत पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। गांव में
राजस्थान के गांवों में महिलाएं बहुत कम पढ़ती है। इस कारण से साक्षरता दर राजस्थान में गांव में बहुत कम है। जैसे कोटा जिले की साक्षरता दर बताई गई है, जिसमें 77.48% सर्वाधिक है, और सबसे कम साक्षरता दर है जालौर जिले की। वहां की महिलाएं 55.58%, यानी जालौर जिले में बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो साक्षरता का दर स्तर बहुत कम है। इसी तरह से राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रम हैं। कहते हैं कि हमारे राजस्थान में साक्षरता की दर बढ़े, हम अन्य राज्यों के औसत के बराबर आ सके, और अन्य राज्यों के औसत के बराबर आएंगे तभी हम आगे से आगे विकास करेंगे। तो देखिए, हमारे राजस्थान में महिलाओं को और लोगों को साक्षर करने के लिए हमारी सरकार, राज्य सरकार बहुत ही काम कर रही है। जिसमें देखो, साक्षरता अभियान चलाया, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि बुजुर्ग लोगों को पढ़ाना लिखाना, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें साइकिल वितरण करना और इनामें वितरित करना, इसी तरह से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि के कारण संभव हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से बहुत ही कम है। कि राजस्थान में आज का आंकड़ा भी यही बताता है कि यहाँ पुरुष तो पढ़े लिखे ज्यादा है, किंतु महिलाएं बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें प्रमुख देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ये ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर आने जाने की सुविधा प्रदान करती है, मुफ्त में गार्गी पुरस्कार भी देती है। जैसे अधिक बालिकाओं में किसी न किसी प्रकार से शिक्षा में अच्छी या किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स आने पर उनको गार्गी पुरस्कार देती है। आपकी बेटी योजना, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना एवं अन्य बालिका प्रोत्साहन योजनाएं प्रमुख चलाई जा रही है। कि आज बालिकाओं को साइकिल भी वितरित की जा रही है, और कई बालिकाओं को अच्छी परसेंटेज बनाने वाली बालिकाओं को स्कूटी भी प्रदान की जा रही है। ये सब जो सारा का सारा जो कार्य किया जा रहा है, ये हमारे राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। तो महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने के लिए हमारे ये राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं, इन बालिकाओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, इनको प्रोत्साहन के लिए राशि प्रदान की जाएगी, अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाया जाएगा। और महिलाएं साक्षरता दर में बढ़ेगी तो हमारा राज्य अन्य राज्यों की औसत तुलना में आ जाएगा, क्योंकि हमारा राज्य भी बिहार की तरह बहुत पिछड़ा हुआ है साक्षरता में। इसलिए हमें बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात। ये लिंगानुपात नेक्स्ट करवाएंगे। बाकी जो ये पॉइंट दिए गए हैं ये सारे नोट्स में नोटेट करने हैं आपको, और इसमें से जो बातें बताइए महत्वपूर्ण, उनको नोट्स में अंडरलाइन कीजिए। बाकी नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।